गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का CGS कोचिंग परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा है कल की जो मेरी मैराथन क्लास थी आप सभी को एकदम ज़बरदस्त जानदार तरीके से समझ में आई होगी। मैं आप सभी से आशा करता हूँ जो मैंने क्वेश्चन करवाए वह आपको करने ही है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनको भी दोहराना है आप सभी को, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी टाइप का पैटर्न आने वाला है और आप इसी पैटर्न का फॉलो करते हुए और उसके आसपास के क्वेश्चन जो उसके क्राइटेरिया जो उससे संबंधित क्वेश्चन है आप उनको दोहराना। और दूसरी बात यह है क्योंकि आप इनको दोहराने के साथ साथ दूसरे क्वेश्चनों को भी दोहराओ, वहाँ पर उनका अभ्यास करो, क्योंकि आपके पास टाइम खूब है, क्योंकि 3-4 दिन का गैप है अभी भी। तो ये एक या 1.5 घंटे के अंदर क्लास 1-1.5 घंटे के अंदर आप उनको अभ्यास कर सकते हो। उनका बाकी क्वेश्चन के ऊपर भी अभ्यास करना। आप सभी से उम्मीद है आप एकदम परफेक्ट रूप से एग्ज़ाम देने जाओगे और आप सभी से आशा है कि आप अच्छे नंबर अचीव करोगे। आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे। बस बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर दिया करो। आप ऐसा करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आप कम से कम लाइक तो कर सकते हो, चैनल को शेयर तो कर सकते हो, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। भाई हाँ, यहाँ से कंटेंट पढ़ लो, ये कर लो, तो आप इतना सा तो कर सकते हो। फिर भी कोई बात नहीं है, आप नहीं करो तो आपकी इच्छा, क्योंकि आप मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी हैं। आप लाइक भी नहीं करो तो कोई बात चलेगा, आप शेयर भी नहीं करो तो कोई बात चलेगा, क्योंकि मेरा फर्ज है पढ़ाना। अब मैं पढ़ाऊँगा बच्चों के प्रति, हमेशा मैं आगे रहता हूँ पढ़ाने के प्रति, तो मेरा तो हमेशा बच्चों के प्रति आगे रहेगा। लेकिन एक कदम आप आगे बढ़ाइए, सरकार चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को बताइए, आपका फ़र्ज़ बनता है। और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन रचना के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा रचना में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 15 है। इस मैराथन क्लास में कुछ ज़्यादा 3 चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ चैप्टर नंबर 15 या 14 करवा देता हूँ पहले। चलो सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो अब मैं थोड़ा आपको इस पूरे चैप्टर का एक डायग्राम सेट करता हूँ। भाई इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न है, या पूरा मतलब एक पेज में सा, और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले माध्य कितने प्रकार के होते हैं? माध्य होते हैं 3 प्रकार के। अब माध्य, सबसे पहले माध्य आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, भाई इसका इस निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। तो आपके पास कितनी विधियाँ हैं माध्य ज्ञात करने की? 3 विधियाँ हैं। इसको x बार से दर्शाते हैं, इसी को माध्य बोलते हैं, इसी को औसत बोलते हैं, और इसी को समांतर माध्य बोलते हैं। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। पहली कौन सी है? प्रत्यक्ष माध्य बोल दीजिए या समांतर माध्य बोल दीजिए। माध्य बोल दीजिए या समांतर माध्य बोल दीजिए। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से भी क्या निकलता है? समांतर माध्य। x बार बराबर क्या होती है? सिग्मा किसको दर्शाता है? जोड़ को दर्शाता है। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दूसरी विधि है कल्पित।
कल्पित माध्य विधि। इससे भी क्या निकलता है, समांतर माध्य। तो क्या होती है कल्पित विधि, क्या होती है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। कल्पित विधि क्या होती है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तीसरी होती है पग विचलन विधि। कौन सी विधि, पग विचलन, पग विचलन विधि। इससे भी क्या निकलता है, समांतर माध्य निकलता है। सूत्र क्या होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। पग विचलन विधि क्या होती है, सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तो माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां है, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। इन तीनों के सूत्र यह है। अब बड़ी समस्या ये रहती है विद्यार्थियों के पास में कि भाई कौन सी विधि से करें। यदि बोर्ड एग्जाम में आपको स्पेशल विधि दे दे कि आप कल्पित से करो, प्रत्यक्ष से करो या पग विचलन से करो, तब तो आपको उसी विधि से करना है। जैसे आपको कल्पित से बोल दे तो आपको कल्पित से करना है, यदि आपको पग विचलन से बोल दे तो पग विचलन से बोल दे। प्रत्यक्ष विधि आसान है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी संख्या आने पर यह कठिन बन जाती है। कल्पित विधि सबसे बेस्ट विधि रहती है। आप यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई सी भी विधि से समांतर माध्य नहीं पूछे, ओनली माध्य पूछे, तो आप फिर किससे करना है, कल्पित विधि से करना है। यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे माध्य पूछ ले तो आपको ओनली आपकी इच्छा से कोई सी भी विधि लगा सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है कल्पित, तो आपको कल्पित से करना है। साथ के साथ चलता हूँ मैं, यदि इस प्रकार का बॉक्स आ जाए, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे चलता हूँ मैं। ये एक्स है, ये बारंबारता है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, जैसे 3, 5, जैसे 100, 4 और 8, 2। यदि इस प्रकार का बॉक्स आ जाए आपके पास, बड़ा आएगा छोटा नहीं आएगा, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, और आपसे पूछे कि भाई इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, फिर आपको उस कंडीशन में कौन सी विधि से करना है, प्रत्यक्ष विधि से करना है। क्योंकि अपन इस विधि का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी वर्ग अंतराल नहीं है। अब वर्ग अंतराल नहीं है तो फिर इसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए या इस प्रकार का कोई डिब्बा आ जाए वहाँ पे और आपसे पूछ ले समांतर माध्य, तो आपको कौन सी विधि से करना है, प्रत्यक्ष विधि से करना है। सपोज करिए 2 मिनट के लिए यदि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का डिब्बा आ जाए, किस प्रकार का डिब्बा आ जाए, इस प्रकार का डिब्बा आ जाए, जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 3, 5। यदि वर्ग अंतराल वाला डिब्बा आ जाए, वर्ग अंतराल टाइप में आ जाए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे वर्ग अंतराल के रूप में आ जाए और आपसे पूछ ले कि भाई इसका माध्य ज्ञात करो, तो आपको कौन सी विधि से करके आना है, कल्पित विधि से करके आना है। इस बॉक्स को आप प्रत्यक्ष से भी कर सकते हो, इस बॉक्स को आप कल्पित से भी कर सकते हो, और इस बॉक्स को आप पग विचलन विधि से भी कर सकते हो। तो यदि वर्ग अंतराल में आ जाए ऐसा डिब्बा, तो आप कोई सी भी तीनों विधियों में से कोई से भी कर सकते हो, लेकिन यह इस प्रकार के डिब्बे प्रत्यक्ष से थोड़े ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। कल्पित सबसे बेस्ट रहती है,
हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किससे करो, कल्पित विधि से करो। और आप इसको पग विचलन से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे बेस्ट कल्पित रहती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन को स्पेशल कह दे भाई इससे करो, तो आपको फिर इससे करना है, वो पूछ ले इससे करो, इससे करना है, तो मुझे आशा है आपके समझ में आ गया होगा। तो ये माध्य का पोर्शन है। माध्य इस टाइप का पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा माध्य नहीं पूछेगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करके जाना है। और मैंने पैटर्न भी बता दिया, इस पैटर्न का इससे होगा, इस पैटर्न के इनसे होंगे। तो आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये प्रश्नावली ऐसी है न अच्छे नंबर दिलाती है एग्ज़ाम में। तो आप सभी से आशा है आप करके आए। इसके बाद चलते हैं अपन माध्यक पे। किस पे चलते हैं, माध्यक। किस पे, माध्यक। इसको माध्यक भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं। किससे दर्शाते हैं, एम से। देखो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर यहाँ तो क है और यहाँ पर क नहीं है। तो आप ये गलती कतई नहीं करें कि माध्यक पूछे तब आप माध्य निकाल के आ जाओ, गलती कतई नहीं करना, क्योंकि दोनों में किसका अंतर है, क का अंतर है। सपोज करिए यदि इस टाइप के इस टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। माध्यक, यदि मैं इधर लिख लेता हूँ माध्यक, मीडियम। यदि आपके पास n बराबर सम हो, क्या हो, सम आ जाए। सबसे पहले इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आ जाए उनको पहले बढ़ते हुए क्रम में जमाना है आपको। किस क्रम में जमाना है, आपको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाना है तो ठीक है। तो यदि n का मान सम आ जाए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी आ जाए, तो उसमें माध्यक का सूत्र कौन सा लगाना है, आपको ये लगाना है n/2 वा प्लस n/2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और वा। और मेन बटा, ये मेन बटा है और नीचे कितना है, बटा। दोबारा देख लीजिए, यदि माध्यक आपसे पूछ ले और n का मान सम हो, सबसे पहले इनको क्या जमाना है, बढ़ते क्रम में जमाना है। कोई सा भी आ जाए सिंगल लाइन में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने। दोबारा देख लीजिए कैसे करेंगे, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यदि n का मान सम आ जाए और आपसे पूछ ले कि माध्यक ज्ञात करो, तो n का मान सम आ जाए तो आपसे पूछ ले माध्यक ज्ञात करो, तो उस कंडीशन में कौन सा सूत्र लगाओगे, n/2 वा प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस 1 और होल का वा और नीचे में पूरे के बटे में 2। यदि सम पूछ ले। यदि विषम पूछ ले तो विषम n का मान विषम हो, n का मान विषम हो, n का मान विषम हो, तो फिर उस कंडीशन में कौन सा लगाना है आपको सूत्र, n+1/2 और वा। यदि n का मान सम हो, उस कंडीशन में माध्यक किस सूत्र से ज्ञात करोगे, n+1/2। अब आप सोच रहे होंगे इस प्रकार के सूत्रों में या इस प्रकार के माध्यक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर। जैसे सपोज करो 100
3 और 10 5। अब इसमें देखो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में जमाना है आपको। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में कैसे जमाओगे? सबसे पहले छोटा पे 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 100। इसमें सिंगल लाइन टाइप के आएंगे क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? सिंगल। ऐसे सिंगल क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इनको क्या करना है आपको? बढ़ते क्रम में जमाना है। पहले छोटा, पहले 3, फिर 5, फिर 10, फिर 100। तो सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाने, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब इनको काउंट करो, इनको गिनो कितने हैं ये? 1 2 3 4। 4 है। 4 मतलब सम होता है, तो n का मान सम है, मतलब n बराबर कितना आ गया? 4। n बराबर कितना आ गया? 4। 1 2 3 4। n बराबर कितना आ गया? 4, जो सम है। तो फिर सम वाला सूत्र ये लगा। फिर n का मान कितना है? 4। 4 में भाग लगाने के बाद 2, लेकिन डायरेक्ट 2 नहीं आएगा, फिर x के पैरों में 2 आएगा, फिर इसी प्रकार x के पैरों में 5/2। और सपोज करो यहाँ पर एक संख्या और ले लूँ, सपोज करो 10 ले लूँ, 7 ले लूँ। इनको बढ़ते हुए क्रम में जमा लो, या 700 ले लूँ, कुछ भी बढ़ते हुए क्रम में जमा लो। पहले 3, फिर 5, फिर 10, फिर 100, फिर 700। अब इनको काउंट करो कितने हैं? अब 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है। जो सम है या विषम है? ये विषम है। क्या है? विषम है। तो विषम का कौन सा सूत्र है? ये वाला है। फिर ये वाला लगा के करना है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई जो सिंगल टाइप के प्रश्न होते हैं उनको इस मेथड से आपको करना है। आपको किस मेथड से करना है? इस मेथड से करना है। मतलब उनको बढ़ते हुए क्रम में जमा लो, फिर सम हो तो ये वाला लगा दो, विषम हो तो ये लगा दो। ठीक है। अब देखिए, देखो अब नेक्स्ट है, अब माध्यक इस प्रकार का, मैं थोड़ा माध्यक इस प्रकार का। अब ये मेन माध्यक होता है। क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस C भी बोल देते हैं। C क्या होती है? संचय बारंबारता, या CF भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CF भी बोल देते हैं। n/2 माइनस C या CF/F इंटू H। इस प्रकार का माध्यक, यह माध्यक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इस माध्यक में फर्क इतना सा है क्योंकि इसमें सिंगल लाइन आती है, और फिर सिंगल लाइन आते हैं वो किस प्रकार होते हैं? ऐसे होते हैं। अब ये मेन माध्यक है। इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। x व f, जैसे 5 से 10, 10 से 15, जैसे 9 8। इसमें वर्ग अंतराल वाला बॉक्स आता है या डिब्बा आता है। इनमें वर्ग अंतराल वाला बॉक्स आता है। वर्ग अंतराल वाला बॉक्स आएगा तो उनको ऐसे करना है। वर्ग अंतराल वाला बॉक्स आएगा तो उसको माध्यक किस प्रकार निकालना है? उनका माध्यक इस प्रकार निकालते हैं। ये हो गई, देखो ये हो गई समांतर माध्यक की बात, ये हो गई समांतर माध्यक की बात, ये हो गई माध्यक की बात। अब बचा क्या? बहुलक। एक माध्यक और होता है जो उसमें बॉक्स बना के छोड़ना पड़ता है बस। तो अब बचा बहुलक। बहुलक पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुलक, बहुलक को जेड से दर्शाते हैं। जैसे मैं पूछ लूँ आप सभी से, मैं 3 4 3 100 3 5 100 4, इसका बहुलक बताइए। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक बताइए। इसका बहुलक क्या होगा? अब इसका बहुलक बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये बहुत ही आसान है, क्योंकि एक
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में तो आपको, यदि कोई भी बच्चा यदि स्टडी नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, उसके लिए तो ये भी हार्ड है। लेकिन जो बच्चा रेगुलर निरंतर अध्ययन करता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, हवा में बातें कर लेगा। भी देखना, सबसे ज़्यादा किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, सबसे ज़्यादा किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो सबसे ज़्यादा 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 3 3 3, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? 3, तो इसका बहुलक कितना हो गया? 3। सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आ रहा है? 3, तो इसका बहुलक कितना हो गया? 3 हो गया। यदि वह इसी क्वेश्चन को इस पैटर्न में बदल दे, यदि वो इसी क्वेश्चन को इस पैटर्न में बदल दे, सपोज करिए ये x है और ये f है, 4 कितनी बार आ रहा है? 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 ये संख्या को दर्शाता है। अगला 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार आ रहा है। 100 कितनी बार आ रहा है? 100 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, 102 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है? 5 1 बार आ रहा है। तो किसकी बारंबारता सर्वाधिक है? तो बारंबारता वाली लाइन में देखना है आपको। किस में देखना है? बारंबारता वाली लाइन में देखना है। तो बारंबारता वाली लाइन में सबसे ज़्यादा कितना है? 3 है। तो 3 के संगत कितना है? 3, तो इसका बहुलक कितना हो गया? 3। अब मैन बहुलक, मैन बहुलक, ये लो मैन बहुलक। मैन बहुलक का सूत्र ये होता है L प्लस एफ कर दो आप ऐसे, एफ 2 लगा दो, एफ और एफ इंटू एच। याद करने का तरीका क्या है इसका? 10 बटा 102, 10 बटा 102। तो याद करने का तरीका क्या है इसका? 10 बटा 102। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? इसमें भी वर्ग अंतराल वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा ऐसे, इसमें भी वर्ग अंतराल टाइप का क्वेश्चन आएगा। 10 से 15, 15 से 20, 2 3। इसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछेगा निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक याद करिए। तो फिर उसमें किस टाइप का सूत्र लगेगा? उसमें इस टाइप का सूत्र लगेगा। तो मैंने इस चैप्टर का सार गर्भित पूरा डिटेल के अंदर बता दिया भाई, किस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, किस टाइप का क्वेश्चन उसमें कैसा सूत्र लगेगा। मैंने सारा विश्लेषण कर लिया। बचा तोरण। तोरण कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तोरण मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तोरण सभी पढ़ के जाए। वैसे मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन तोरण को 100% पढ़ के जाए। तोरण का एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं जाए। तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिससे समांतर माध्य से कल्पित से करवा दूंगा, पग से भी करवा दूंगा, और उसी क्वेश्चन का मैं माध्यक बता दूंगा, और उसी क्वेश्चन का मैं बहुलक बता दूंगा। और आपको इस टाइप के सूत्रों का, इस टाइप के सूत्रों के बेस पे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करके जाना है, उनको सोल्व करके जाना है। अब मैं एक ऐसा वर्ग अंतराल वाला लेता हूँ जिससे मैं कल्पित से बता दूंगा, पग से बता दूंगा, और प्रत्यक्ष का आप अभ्यास करके जाए। तो कल्पित से मैं बता दूंगा, पग से मैं बता दूंगा, और माध्यक से इससे अभी मैं बता दूंगा, और बहुलक को मैं इससे अभी बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मैं निकालता हूँ क्वेश्चन, जो बढ़िया क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन। तो बेटाओ, तो इसका बढ़िया सा क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा।
देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 या और देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको, ये देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो मैं क्वेश्चन ऐसा लेने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहेगा। और 1 सेकेंड में बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन लेने वाला हूँ बेटा, एक नंबर क्वेश्चन लेंगे। थोड़ी देर रुकिए, 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये इसमें माध्य अबहुलक ये पूछा है, तो अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल देखे कितना अच्छा है। तो ये वर्ग अंतराल जैसे मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो इसके हिसाब से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ये टोटल कितने उपभोक्ता आएंगे? 68। ऑलरेडी बोल दे, इनको जोड़ोगे तो कितने उपभोक्ता आएंगे? 68। इन आंकड़ों का माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो तुलना तो क्या है, एक सूत्र है, उसको मैं बता दूंगा उस टाइप में कैसा क्या है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं बेटाओ। तो बिना टाइम वेस्ट, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का क्या बता देता हूँ, बहुलक बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? बहुलक। तो उतार लूँ मैं ऐसे, यहाँ पर आपके लिए देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा। आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है, आज की जो मैराथन क्लास रहने वाली है, इसमें चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी मैंने बताया उनको पढ़ के जाए, तो एक्स हमेशा ऊपर आता है, ऐप नीचे आता है। वर्ग अंतराल क्या क्या है देख लेते हैं। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 और 125 से 145 और 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। 4 है, 5, 13, 20, 14, 8 व 4। इसका क्या बताना है? बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक। तो सबसे पहले मैं बहुलक का सूत्र लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये बहुलक का सूत्र लिख लिया। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह होता है बहुलक का सूत्र। अब देखो पूरा चक्कर किसका चल रहा है यहाँ पर? ओनली F का। ये जितने भी F है ये सारे F की लाइन में, और ये LH तो ऑलरेडी ऐसे आ जाएगा भाई, कितने कितने का अंतर है। तो पहले इनको डिसाइड कर लेते हैं। कहाँ से डिसाइड होंगे? F से। तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, ये सारे F में हैं, तो ये भी कहाँ से डिसाइड होंगे? F से। तो F की लाइन में जो सबसे ज़्यादा मान होगा उसको F1 देंगे। F की लाइन में एक चीज़ बताइए आप, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको 1 नंबर देते नहीं देते? क्लास में टिप टॉप रहता है उसको भी 1 नंबर देते नहीं देते? देते हैं। तो जो F की लाइन में जो सबसे ज़्यादा मान होगा वो होगा F1 का। तो देख लेते हैं F की लाइन में सबसे ज़्यादा मान कौन सा है। देखो आप देखिए, बताइए आप
तो सबसे ज़्यादा मान क्या दिख रहा है मुझे, 20 दिख रहा है, तो ये किसका मान हो गया, F1 का मान हो गया। अब आप सभी जानते हो गिनती में एक के पहले कितना आता है, एक के पहले 0 आता है, तो आप हमेशा इसको F0 का मान देना। और गिनती में एक के बाद कितना आता है, 2 आता है, इसलिए ये क्या हो गया, F2 का मान। देखो डिसाइड ये वाला पूरा पोर्शन हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो गिनती में F की लाइन में सबसे ज़्यादा, F की लाइन में सबसे ज़्यादा 20 है, इसलिए F1। गिनती में एक के पहले 0 तो F0, गिनती में एक के बाद 2 इसलिए F2। बचे क्या, L व H। अब L ऐसे डिसाइड करना है आपको जो सबसे ज़्यादा मान है, जो क्या है, जो सबसे ज़्यादा मान है। जो सबसे ज़्यादा मान क्या है, सबसे ज़्यादा F1 कितना है, 20 है। और ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो सबसे ज़्यादा का ज़्यादा वाला है ना, उसकी निम्न सीमा मतलब अगले वाला मान। तो L का मान कितना हो गया, 125। बचा क्या, H। अब H ये देखिए कितने कितने का अंतर है इनमें, तो कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है। देख लीजिए 65 में 85 में अंतर कितने का है, 20 का। इसी प्रकार 125 में 105 में 20 का, तो कितने कितने का अंतर है, 20। H का मान क्या हो गया, 20। अब आपको टिप टाप के रखना है, L का मान 125 प्लस F1 का मान कितना है, 20 है। F0 का मान कितना है, 13 है। तो F1 का मान 20 माइनस F0 का मान कितना है, 13 है। F2 का मान कितना है, 14 है। इंटू H का मान कितना है, 20 है। अब सोल्व कर लीजिए, सोल्व करना बहुत आसान है। 125 ऐसे कैसे, 20 में से 13 जाएगा तो 7 आएगा, 20 में से 13 जाएगा तो 7 आएगा। 20 को 2 से गुना किया तो 20 दूनी 40 आ गया। और माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो 13 और 14 कितना होता है, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 13 और 14 कितना होता है, माइनस का 27 इंटू 20। 125 ऐसे कैसे प्लस 7 ऐसे कैसे। 40 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। 40 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 इंटू 20। अब गुणा कर लेते हैं, 125 ऐसे कैसे, 7 को इसे किया तो 7 दूनी 14, 140 और 13 नीचे। अब क्या करना है, 13, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 13 को इससे गुणा करते हैं, फिर इसमें जोड़ते हैं, फिर 13 का भाग लगाते हैं। फिर उस कंडीशन में तो ऑलरेडी बड़ा हो जाता है, तो आपको तो डायरेक्ट इसमें करना है ना। तो 140 में किसका भाग लगाना है आपको, 13 का लगाना है। तो 13 का भाग लगाते हैं। अब 140 में 13 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 13 7 91, 13 इंटू 104, 13 नाम 117, 13 दाई 130। या तो ऐसे दे लीजिए, या जिसको नहीं देना आता है वो ऐसे दे लीजिए। 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बच गया, एक बच गया। और ये 0 ऐसे कैसे उतार ली। अब क्या इसमें भाग जा रहा है 0 उतारने के बाद में भी, फिर उस कंडीशन में भाग टूट गई 0, फिर पॉइंट, फिर लगाते हैं 0। तो 13 7 91, तो 13 7 91 कितने बच गए, 9। फिर भाग टूट के 0, फिर 13 6 78, तो 13 6 78। दोबारा तो कितनी बार भाग गया, एक बार दोबारा देख लीजिए, भाग नहीं दिख रहा क्या आपको, दोबारा देख लीजिए। 13 एकम 13, 14 में 13 जाएगा तो 1, फिर ये 0 उतर गई ऐसे के ऐसे। फिर भी भाग नहीं जा रहा है, 0 उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गई 0 और फिर पॉइंट, फिर 0। तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, भाग लगा जाए। तो कितनी बार भाग गया, 125 और 10.76।
तो कितना हो गया, 10 जोड़ा तो 125 में 10 जोड़ा कितना हुआ, 10 तो 135.76। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके का था। तो बहुलक कितना आ गया, 135.76। अब इसी क्वेश्चन का अपन क्या करते हैं, अब इसी क्वेश्चन का माध्यक करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का माध्यक करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बेटा मैं पूरे दिन भर से पढ़ा रहा हूँ, आज कल भी और आज भी, क्योंकि जो भी विद्यार्थी मेरे पास कॉल करता है, फिर उनको बुलाते हैं एक जगह, फिर उनको मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर होने के नाते उनकी समस्या का समाधान करना मेरे हाथ में है। तो उनकी समस्या का समाधान ज़रूर करता हूँ, क्योंकि टीचर को कोई बच्चा याद करता है और फिर उसकी समस्या नहीं सुने, वो गलत बात है। तो मेरा हमेशा लाइफ में एक ही गोल रहा है कि आप जिस फील्ड में हो, आपका कोई सा भी विद्यार्थी आपसे हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करना। तो मेरा एक ही रूल है। देखो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपके लिए जो बच्चे घर बैठे हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वह सब बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं। और जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना बना के लेके आता हूँ। और बहुत ही जल्द मेरा चैनल इंक्रीजिंग ग्रोथ पे है। इस बात की खुशी बाद में बताई जाएगी आपको, किस बात से खुशी है मैं, हमारा चैनल किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है। हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमें। तो हमें हर्ष है, हमें खुशी है हर चीज़ की, क्योंकि हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है बहुत सारी चीज़ों से। तो बहुलक हो गया। अब इसी का क्या करते हैं, माध्यक। क्या करते हैं, माध्यक। एक्स और ये एफ, और क्या निकालना पड़ता है इसमें, सी या सी एफ, संचय बारंबार। थोड़ा फास्टली करते हैं इसको। देख कितना है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, और 145 से 165, और 165 से 185, और 185 से 205। ऐप दे रखा है आपको 4, 5, 13, 20, 14, 8 व 4 दे रखा है। अब संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ऐप को जोड़ जोड़ के। सबसे पहले 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 में 5 जोड़ो 9 लिख दीजिए, 9 में 13 जोड़ो कितना होगा, 9 में 13 22, 22 हो गया। 22 में 20 जोड़ो तो 42 हो गया। 42 में 10 जोड़ो 52, 56 हो गया। 56 में 8 जोड़ो कितना हो गया, 60, 64 हो गया। और 64 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 68। और जो यहाँ लास्ट में आता है वह क्या आता है, एन का मान आता है 68 आता है, 68। तो इनको जोड़ो कितना आएगा, 68 आएगा। फिर क्या करना है आपको, n/2। एन का मान कितना है, 68/2। तो भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो 68 में अपन 2 का भाग लगा कितना है, 34। यहाँ पर जो भी संख्या है उसका क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। 34 से अधिक संचय बारंबारता। अब 34 से अधिक संचय बारंबारता, तो इस लाइन में देखना है आपको। 34 से अधिक क्या दिख रहा है आपको, 42 है। तो 34 से अधिक संचय बारंबारता 42 है। अब 34 से अधिक संचय बारंबारता 42, इस लाइन में देखना है, क्योंकि 34 से अधिक कितना है, 42। तो 34 से अधिक संचय बारंबारता 42 है। इसके संगत वर्ग अंतराल, तो इसके संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल
इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 42 के संगत वर्ग अंतराल कितना है? 125 से 145। तो 125 से 145। तो इसको डिब्बे में क्लिक कर लीजिए। इस डिब्बे का ही पूरा खेल है, ध्यान रखना। ये डिब्बा जिसको क्लिक करना आ गया तो ये वह इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकता है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माध्यक का सूत्र। L प्लस n/2 माइनस सी, या तो सी बोल सकते हो या सी एफ बोल सकते हो, बटा एफ इंटू एच। अब देखो यह सूत्र है, इसमें n/2 का मान कितना है अपने पास? 34 है। n/2 ये 2 है, यहाँ पे ध्यान रखना। n/2 का मान कितना है? 34 है। अब एफ सी या सी एफ या एच डिसाइड करना है। अब देखो ध्यान से कर देखना है आपको। n/2 का मान कितना है? 34 आ गया। अब l का मान जो डिब्बे में जो क्लिक हो रहा है वर्ग अंतराल, अब डिब्बे में कौन सा वर्ग अंतराल क्लिक हो रहा है? 125 से 145। तो इसके आगे वाली सीमा वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, तो वर्ग की निम्न सीमा ले लेंगे यहाँ से। तो l का मान कितना हो गया? 125। तो l का मान कितना हो गया? 125। वर्ग की क्या ले लेते हैं? निम्न सीमा। फिर बचा इस f का मान। अब इस f का मान किसे डिसाइड करते हैं? f की लाइन में डिब्बा कहाँ क्लिक हुआ है? 20 पे। तो f का मान हो गया 20। f का मान हो गया 20। अब इस h का मान, अब कितने कितने का अंतर आ रहा है? 20 का आपने पहले कर लिया, तो h का मान 20। देखो l हो गया, n/2 हो गया, f हो गया, h हो गया। अब c का थोड़ा ध्यान रखना है, c या सी एफ। अब c या सी एफ कहाँ से डिसाइड होगा? इस लाइन में। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो डिब्बे में जो क्लिक हुआ ना, इसके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। जो डिब्बे में क्लिक हुआ ना, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो c का मान कितना हो गया? तो c का मान 22 हो गया। अब आपको रखना है, इसमें आपको क्या करना है? रखना है l का मान कितना है? 125 प्लस n/2 का मान कितना है? n/2 का मान कितना है? 34 है। और c का मान कितना है? c का मान 22 है। और f का मान कितना है? f का मान 20 है। और h का मान कितना है? 20 है। तो 125 प्लस 34 में से 22 घटाओ तो कितना आएगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 3 में से कितना है? 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 12। तो कितना जाएगा? 12/20 इंटू 20। 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 12। तो 125 प्लस 12 कितने होते हैं? 137। तो इसका माध्यक कितना आ गया? 137। इसका माध्यक कितना आ गया? 137। अब इसका माध्यक भी कर लिया अपन ने। अब क्या करना है? इसका माध्य। क्या करना है? इसका माध्य। तो माध्य करते हैं इसका। तो इसका माध्य करते हैं। तो देखिए इसका माध्य करते हैं, 1 मिनट। माध्य का डायग्राम देख लीजिए, माध्य का डायग्राम कैसा होता है। यहाँ x, फिर x, फिर f, फिर d होता है। कैसे निकालते हैं? x माइनस है। फिर क्या होता है? एफ डी होता है। तो देखिए क्या है? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, और 145 से 165, और 165 से 185, और 185 से 205। ये ऐप दे रखा है, उसमें 4 है, 5, 13, 20,
14, 8 व 4। अब ये x कैसे निकालते हैं? वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ते हैं, फिर 2 का भाग लगाते हैं। तो वर्ग की निम्न सीमा 65 है, प्लस वर्ग की उच्च सीमा कितनी है? 85 है। वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ दो, 65 और 85 कितने होते हैं? 5 5 10 और 8 6 8 14, 6 8 14 और 81 का कितने? 15। तो कितने हो गए? 150। अब कितना है? 150। अब 65 को और 85 को जोड़ा तो कितना आ गया? 150 आ गया। कितना आ गया? 150। और 150 में 2 का भाग लगाओ या 150 आ गए। कितने आ गए बेटा? 150 आ गए। 65 व 85 कितने होते हैं? 150 होते हैं। 150 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 2 7 14 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75। और अब 85 और 105 को जोड़े कितना आता है? 10 9 190। तो अब 85 को 105 को जोड़ा, वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ा, कितना आया? 190 आया। 190 में 2 का भाग लगाना कितना आ जाएगा? 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया? 95। अब इसी प्रकार कितने का अंतर आ रहा है दोबारा देख लीजिए आप। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो 65 और 85 को जोड़ा तो कितना हुआ? 150 आया। 150 में मैंने 2 का भाग लगाया तो 2 7 14, 2 पंजे 10, 75 आ गए। इसी प्रकार 85 को 105 को जोड़ा तो कितना हुआ? 190। 190 में मैंने 2 का भाग लगाया तो 2 नाम 18, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब इन दोनों में कितने का अंतर है वो देख लीजिए आप। तो 95 में और 75 में कितने का अंतर है वो देख लीजिए। बाकी जोड़ते हुए चले जाएंगे अपन। तो 20 का अंतर है। अब 20 जोड़ दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा? इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। 115 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 115 में 20 जोड़ा तो 125, 135। 135 में 20 जोड़ा तो कितना होगा? 145 और 155। 155 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ? 165 और 175। और 175 में 20 जोड़ा कितना हुआ? 185 और 195। क्या लास्ट का सही आ रहा है क्या? 185 में कितना जोड़ा? 205। तो 5 5 10 9, 2 और 1 3 1 4। अब 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 का भाग लगा रहा हूँ इसमें मैं। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। क्या सही जोड़ा है क्या अपन ने? 185 लिए। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 245 आया। एक बार जोड़ के 185 में 205 जोड़ा, 5 5 10 9 9 3, 390 है बेटा। वो क्या है? 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 195 आएंगे। सही है अपना। तो ये x था। अब ये x कैसे निकाला? वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया, 75 आ गया। दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगाया, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगाया, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया। ये f है। अब देखो d कैसे निकालते हैं। जो a डिसाइड करते हैं ना, किस में से घटा रहे हो आप? ये a को किस में से घटा रहे हो? x में से घटा रहे हो। तो a b इसमें से डिसाइड करेंगे, ए बी इसमें से डिसाइड करेंगे। अब क्या करते हैं? बीच वाला देखते हैं। 3 तो इधर आ गए और 3 इधर आ गए। कितना बचा बीच वाला? 135। तो ए का मान कितना हुआ? 135। और कोई वो ऐसे सोचे कि हम तो बीच वाला नहीं माने, हमारी इच्छा से मानेंगे, वो भी मान सकता है, कर सकता है, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 101 का मान 115 मान के करोगे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ए का मान तुम 95 मान के करो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ए का मान तुम 75 मान लो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ए का मान 155 लेके करो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ए का मान 175 लेके करो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच का इसलिए मान दो, प्लस माइनस में संख्या आती है इसलिए
जल्दी सोल्व होता है। अब देखो x में से आपको क्या करना है, a घटाना है। a का मान कितना है 135। आप ऐसे घटा लीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लीजिए, फिर जिस संख्या का चिन्ह होगा वो उसका होगा। अब 75 में से 135 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 75 में से 135 जाएंगे कितने बचेंगे 60। तो भाई 5 गया तो 0, और 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो कितना बचेगा -60। 95 में से 135 जाएगा कितना बचेगा, 95 में से 135 जाएगा तो 40, तो -40। 115 में से 135 जाएंगे कितने बचेंगे -20, और 135 में से 135 जाएगा तो 0, और 155 में से 135 जाएगा तो कितना आएगा +20, क्योंकि 175 में से कितना आएगा 40, और फिर कितना आएगा 60। तो देखिए इसलिए प्लस माइनस में आते। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एफ को व डी को गुणा करना पड़ेगा। एफ और डी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा। तो 4 को इससे गुणा किया तो 6 चौक 24, 240, 5 सॉरी माइनस के आएंगे, ध्यान रखना माइनस के 240 के भी प्लस माइनस माइनस, और 6 चौक 24 -240, प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, 200, प्लस माइनस माइनस 13 दूनी 26, 260। इसको इससे क्या 0 आ गया, 0। 14 को 2 से गया 14 दूनी 28, और 0 ऐसे कैसे 8 चौक 32, और 0 ऐसे कैसे 6 चौक 24। अब देखिए आप प्लस माइनस की संख्या करो, क्योंकि दो प्लस के 240 है और माइनस के 240, ये तो कट गया। अब बचे ये माइनस के 200 और माइनस के 260, या ऐसे कर लीजिए माइनस माइनस की संख्या एक साथ जोड़ लीजिए। तो मैं जोड़ रहा हूँ 0 0 0 0, और 4 0 4 6 कितने हो गए 10, 10 कहाँ से लिखा 1, और 2 2 4 6 1 कितना माइनस के 700। और आप जोड़ के देख लीजिए 200 200 200 400 और 60 40 कितने हो गए 700, माइनस के 700। अब इनको जोड़ के देख लीजिए 200 300 500 500 और 200 700 700 800 840, कितना 840 में से कितना जाएगा 700, कितना जाएगा 140। तो किसके आएंगे प्लस के। दोबारा देख लीजिए 200 और 300 कितने हो गए 500, 520 इसको दे दिया तो 100 इसके पास हो गया, 500 600 600 और 200 840, और 840 में 700 जाएंगे तो 140। तो इनका योग कितना आ गया सिग्मा एफ डी बराबर 140। तो माइनस माइनस की संख्या को जोड़ा तो 700 हुआ, और प्लस प्लस की संख्या जोड़ा तो 840 हुआ। घटाया तो कितना आ गया 140 आ गया। घटाया तो कितना आ गया 140 आ गया। अब क्या करना है, अब इनको भी जोड़ना है, सिग्मा एफ को जोड़ना है। तो इनको जोड़ लीजिए आप, कितना होता है 8 5 8 4 5 कितने होते हैं 9 9 13 कितने होते हैं 22 22 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया 22 में 20 जोड़ा तो 22 में 20 जोड़ा तो 42 42 में 14 जोड़ा तो 56 56 में 8 जोड़ा तो 64 64 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 68। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 68। अब कर लेते हैं अपन कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो कल्पित माध्य कितना माना था आपने 135 माना था, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया 140 आ गया। सिग्मा एफ डी का मान कितना है 140, और सिग्मा एफ का मान कितना है 68। तो कटने काट देते हैं, कितनी बार गया 70 बार। ये कितनी बार कटा 34 बार। 2 3 6 2 चौका 8, 2 7 14 0 6 2 3 6 2 चौका 8। फिर कट रहे हैं 2 से, तो 2 3 6 2 पंजे 10, और कितनी बार हो गया ये 2 एकम 2 1 बजे 2 7 14। तो 135 प्लस 35 बटा 17। अब 35 में किसका भाग लगा दीजिए आप 17 का भाग लगा दीजिए। 17 दूनी
34 कितना बच गया, 1 बच गया, 0.0। दोबारा देख लीजिए इसको, 17 में 35 में 17 का भाग लगा रहा हूँ, 17 दूनी 34, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। अब भी भाग नहीं जा रहा इसलिए भाग टूट गई 0, और यहाँ पर 17 5 85, 17 5 85, 17 6 102, तो 17 5 85 और कितने बच गए 15। अपन तो पॉइंट के पीछे 2 अंक काफ़ी होते हैं, तो 135 और 35 में 17 का भाग लगा कितना आया 2.05, जोड़ा तो कितना आ गया 135 में 2 जोड़ा तो 137 0.5। तो इसका माध्य क्या आ गया, सॉरी माध्य, इसका माध्य क्या आ गया, समांतर माध्य कौन सी विधि से निकाला है, कल्पित से समांतर माध्य गया 137.05, क्या आ गया 137.05 आ गया। तो अब मैंने तीनों मेथड से बता दिया, कल्पित से और माध्य की बता दिया और बहुलक भी बता दिया। तो आप सभी से आशा है आप पग विचलन से आप करके जाना। पग विचलन में कुछ नहीं होता है, इसमें h का भाग लगाते हैं, किसका भाग लगाते हैं, h का भाग लगाते हैं, h का भाग लगाते हैं यहाँ पर, और क्या जाता है d की जगह क्या आ जाता है u आ जाता है, x माइनस ए है, x माइनस ए में h का भाग लगाते हैं, h कितने कितने का अंतर है इसमें 20 का अंतर है, और यहाँ क्या आ जाता है u आ जाता है, क्या आ जाता है u, और फिर u को और f को गुणा कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से हो जाता है। तो h का मान 20 है, इसमें लगाया तो 3 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, 0 2, फिर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, वही प्रोसेस रहता है ना। तो यह है, और एक रिलेशन है किस किस में, माध्यक व बहुलक में एक रिलेशन है, एक संबंध है इनके बीच में। कौन सा संबंध है वो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, क्या होता है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य, त्रिमाध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको माध्य का मान दे दे, ये एक संबंध है, माध्य बहुलक में एक संबंध है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। आपसे पूछ ले माध्यक और बहुलक का संबंध बताइए, तो आपको क्या लिखना है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। और आपसे बोर्ड एग्जाम में दे दे, माध्यक दे दिया आपको सपोज करिए 10, कितना दे दिया 10, और बहुलक दे दिया आपको, मान लीजिए बहुलक कितना दे दिया 5 दे दिया, कितना दे दिया 5 दे दिया, और आपसे पूछ ले कि माध्य ज्ञात करो, आपसे पूछ ले कि माध्य ज्ञात करो, आपको माध्य दे दे 10, बहुलक दे दे 5, और आपसे पूछ ले माध्य, तो फिर आप क्या करोगे, 10 यहाँ रख देना, 3 × 10, बहुलक कितना है 5 और प्लस 2 माध्य, या माध्य को x मान लो यहाँ से, तो 10 या 30, 5 इधर आएंगे तो माइनस के, तो 2 माध्य, और तो 2 माध्य बराबर कितना आ गया, 30 में से 5 जाए कितना आएगा 25, और माध्य का मान निकालने के लिए किसका भाग लगा देना, 25 में 2 का भाग लगा देंगे, और 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो माध्य कितना आ गया 12.5। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी वो पुटअप कर सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप पढ़ के जाए, बाकी क्वेश्चनों को भी दोहरा के जाए, क्योंकि मैं तो आपका एक माइंड सेटअप कर रहा हूँ और बढ़िया बोर्ड एग्जाम दृष्टि महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। अब तोरण का बड़ा ध्यान रखना है, ये 38 से कम 40 से कम इस प्रकार का क्वेश्चन माध्यक बहुलक माध्य में भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, आपको अंतर देखना है, कितने कितने का अंतर है उतने घटा देना है। यदि इसमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो 38 से 2 कम ले लीजिए, 36 से 38, 38 से 40। यदि इनमें 5 का अंतर आए तो 5 घटा लेना है, इनमें 6 का अंतर आए तो 6 घटा लेना है, 38 से 6 कम कर लेना है। 2 का ध्यान रखना, क्योंकि इनमें जितने का अंतर है उतना ही घटाना है। 2 का अंतर है 2 घटा लिया, 5 का अंतर है 5 घटा लिया, 6 का अंतर है 6 घटा लिया, उतना ही घटाना है। तो आपको पढ़ के जाना है क्वेश्चन नंबर 2,
आपसे तोरण पूछ, कम प्रकार का व अधिक प्रकार का तोरण पूछ सकता है, इसलिए आप कम प्रकार के व अधिक प्रकार के तोरण पढ़ के जरूर जाए, आप सभी से विनती है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, प्रायिकता। चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता पे चलते हैं। प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक नंबर के प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ध्यान रखना, असंभव घटना कैसे? जैसे सूरज उत्तर में उगता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? सूरज कभी उत्तर में उग सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप सभी जानते हो सूरज हमेशा पूर्व में उगता है। तो ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जो असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? हमेशा 0 हो गई। और संभव या 100% बात सही हो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। और प्रायिकता की सीमा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सूरज पूर्व में उगता है, तो सूरज तो पूर्व में उगता है हमेशा, सूरज पूर्व में उगता है, 100% बात सही है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1। प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता की सीमा क्या होती है? प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 के बराबर व 1 से छोटा। ये प्रायिकता की सीमा होती है, लिमिट होती है, आप कुछ भी बोल सकते हो इनको। तो प्रायिकता की सीमा हो गई। प्रायिकता का सूत्र आप सभी जानते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभावित परिणामों की संख्या। आप सभी जानते हो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र आप सभी जानते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, आपको ये क्वेश्चन दोहरा के आने हैं, मतलब दोहरा के जाने बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बेटा। और एक है ई नहीं होने की प्रायिकता। ई नहीं होने की प्रायिकता मतलब ई बार नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। ई बार क्या है? नहीं होने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है? ई बार बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता में से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? होने की। ई बार क्या है? नहीं होने की प्रायिकता। ई क्या है? होने की प्रायिकता। जब आपसे नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो होने की प्रायिकता को हमेशा 1 में से घटा देना। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बता देता हूँ, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। एक तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 करके जाना है, और एग्जाम्पल नंबर 5 करके जाना है, और कंचे वंचे तो आपको आ ही जाएंगे। और एग्जाम्पल नंबर 9, मेरे क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 9 और एक एग्जाम्पल नंबर 13, एक एग्जाम्पल नंबर 13 ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल नंबर 13 और 15.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ के जाना है। और प्रश्नावली पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन सुनना आप ध्यान से। चैप्टर नंबर 15.1 के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से। इनसे रिलेटेड आ सकते हैं 7वां, 8वां, 9वां। 15.1 का 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भी पढ़ जाना। और एक
13 14 और सिक्के वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ जाना, आप ध्यान रखना, सिक्के वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ जाना। एक 23वां क्वेश्चन 15.1 का 23वां क्वेश्चन, ध्यान रखना। 15.1 का 23वां क्वेश्चन पढ़ के जाना है। 15.1 का 23वां क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए। और एग्जाम्पल नंबर 9 भी पढ़ के जाना है, एग्जाम्पल नंबर 9 भी पढ़ के जाना है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। और वापस इस प्रश्नावली में आते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 15 में बता दिए भाई, आपको ये क्वेश्चन दोहरा के जाने हैं, बहुत ही आसान है। और इनके अलावा इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप पढ़ के जाएं। अब मैं चैप्टर नंबर 14 में चलता हूँ, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है मैंने बता ही दिया। 14.4 में आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इस क्वेश्चन से आपके क्या हो जाएंगे, संचय बारंबार, ये त्वरण वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना, ये जरूर पढ़ के जाना। चौदह पॉइंट 3 का तीसरा क्वेश्चन, 14.3 का तीसरा क्वेश्चन ये पढ़ के जाना है, ध्यान रखना। 14.3 का तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें देखो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी सो पॉलिसी, मतलब ये एन का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, एन का मान। 14.3 का तीसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जो तीसरा क्वेश्चन है में ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, और 100 पॉलिसी धारक, देखो एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु का बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु प्रकलित कीजिए, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिक ज्ञात करना है। L+N/2 -C बताया × उस वाले सूत्र से। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। किससे, पॉलिसी उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक। 18 वर्ष तो 20 से कम लोगे। मैंने बोला था पहले भाई कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 5 घटा लेना है, ध्यान रखना। 5 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ध्यान रखना, इनमें जितने का अंतर होगा उतने ही घटेगा, ध्यान रखना, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। और ये 18 वर्ष से अधिक, 60 से कम, ये कन्फ्यूज करने का है और कोई मतलब नहीं है इससे। तो ध्यान रखना, जितने का अंतर आए, सॉरी घटाओ, जितने का अंतर आए उतना घटा लेना। अब 5 का अंतर आ रहा है तो 5 से कम, तो 20 से 5 कितना, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। और इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको एफ मानेंगे, जबकि ये एफ नहीं है। क्या नहीं है, एफ नहीं है। क्या नहीं है, एफ नहीं है। ये क्या दे रखा है आपको, सी एफ दे रखा है, संचय बारंबार। क्योंकि एक चीज़ को देखो बढ़ता क्रम जा रहा है और लास्ट में कितनी पॉलिसी है, 100। तो इधर भी बोल रहा है 100 पॉलिसी, मतलब ये एन का मान। और मैं आप सभी को बताता हूँ जो लास्ट में आता है वो किसका मान होता है, एन का मान होता है, मतलब वो एन का मान है। तो इनमें एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लिखना पड़ेगा, 6 में से फिर 2 घटाओ, 4, 24 में से 6 घटाओ, ऐसे करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बता रखा है एफ, एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। 2, ये क्या दे रखा है आपको, सी एफ दे रखा है। क्या दे रखा है, सी एफ। यहाँ मैं एफ निकाल के बता देता हूँ, 2 मिनट। 2 ऐसे के ऐसे, और 6 में से 2 जाए कितना आएगा, 4 आएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। 24 में से 6 जाएंगे कितने आएंगे, 18 आएंगे। और 45 में से 24 जाएंगे कितने आएंगे, 45 में से 24 जाएंगे कितने आएंगे, 21 आएंगे। तो ये 21 आ गया। 78 में से 45 जाएंगे, 78 में से 45 जाएंगे
तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 7 में 4 जाएगा तो 3, 33 आएगा। अब 89 में से 78 जाएंगे, उल्टा कटा रहा हूँ मैं, 89 में से 78 जाएगा, 79 में से 78 में से 45 चलिए 33 आ गया, और 89 में से कितना घटाना है, 78 घटाना है, तो कितना आएगा 11 आएंगे, और 92 में से 89 घटाना है तो कितना आएगा 3 आएगा, और 98 में से 92 घटाना कितना आएगा 6 आएगा, और 100 में 2 घटाना है 2 आएगा। वापस करके देख लीजिए क्या यही बनता है क्या, 2 ऐसे कैसे, 2 में 4 जुड़ा तो 6 आ गया, 6 में 18 जुड़ा तो 24 आ गया, 24 में 21 जोड़ा तो 45 आ गया, 45 में 33 जोड़ा तो 78 आ गया, 78 में 11 जोड़ा तो 89 आ गया, 89 में 3 जोड़ा तो 92 आ गया, 92 में से 6 जोड़ा तो 98 आ गया, 98 में 2 जोड़ा तो 100 आ गया। तो देखिए, तो ये आपको क्या दे रखा है, CF दे रखा है, तो F मैंने निकाल लिया। आप क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, n/2 100 में 2 का भाग लगा देना है, 100 50 आएगा, 50 से ज़्यादा कितना है 78, इस लाइन को डिब्बे में क्लिक कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा। एक तो इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, और एक इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। इनमें वर्ग अंतराल समान नहीं आ रहा है, 118 से 126 पे डायरेक्ट 126 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इधर वाले में क्या करना है, आपको 0.5 घटाना है, कितना है 0.5 घटाना है। आपको इस क्वेश्चन का अभ्यास करके जाना है, इसमें 0.5 घटाना है और इसमें जोड़ना है। 118 में से 0.5 घटाओ कितना आएगा 117.5 आएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126.05। फिर इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 126.05, इसमें जोड़ें कितना आएगा 135.5। फिर इसमें घटा देंगे, फिर 136 में से 0.5 जाएंगे तो 135.5, जिसमें जोड़ देंगे तो 144.5। फिर इसमें घटा लेंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा, तो 144.05, और इसमें जोड़ देंगे 153.5। फिर इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा 153.5, और इसमें जोड़ देंगे तो 162.5। फिर इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 162.5, इसमें जोड़ देंगे तो 171.5। फिर इसमें घटा देंगे 172 में से 0.5 तो कितना आ जाएगा 171.5, इसमें जोड़ देंगे तो 180.5। तो ये बना दिया मैंने। अब इनके बीच में वर्ग अंतराल समान आ गया। ये F दे रखा है, आप इसको करके जाना, और एक क्वेश्चन नंबर 2 को भी करके जाना, आपको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 को भी करके जाना। अब चलते हैं इसमें से मैंने ये बता दिया आपको, इसमें देख जाना आपके साथ है, इसमें पहला क्वेश्चन देख जाना, पहला क्वेश्चन कर जाना, और इसमें पहला क्वेश्चन, और 14.1 में आप देख जाना, कर जाना इनमें से। और ये चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब 11वीं प्रश्नावली पे चलते हैं अपन। 11वीं प्रश्नावली पे मैं कुछ चीज़ों पे फैक्ट बात करने वाला हूँ डायरेक्ट, तो इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखिए। थोड़ा चैप्टर नंबर 11 रचना, चैप्टर नंबर 11 रचना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, करके दोहरा के जाने, ध्यान रखना। इसमें से ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे नंबर का है। एक तो चैप्टर नंबर 5 और एक चैप्टर नंबर 11। एक तो पहला क्वेश्चन दोहरा के जाना है, दूसरा दोहरा के जाना है, तीसरा दोहरा के जाना है। पहला 11.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, और इसका एक पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसका और एक पांचवा क्वेश्चन। ये तो आपको 100% दोहरा के जाने हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का ध्यान रखना है। 100% दोहरा के जाने हैं, बाकी को भी दोहरा के जाना है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आज आपके पास बहुत टाइम है, ध्यान रखना। 11.2 में आपको पहला, दूसरा, तीसरा
सारे दोहरा के जाने हैं, ओनली 6 के अलावा 6 भी दोहरा के जाना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 5 तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, आपको इनको भी दोहरा के जाना है, क्योंकि छोटा चैप्टर है, क्योंकि 11.1 और 11.2 है और बहुत ही नंबरों का है, तो ध्यान रखना इनको दोहरा के जाना है और छठा भी दोहरा के जाना है। और इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है मैं जो बन सकते हैं वह मैं बता रहा हूँ। देखो एक वर्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वर्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, न्यूनतम 1। वह पूछे एक वर्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2, मिनिमम 1। वह पूछ ले भाई वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वर्त पे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बहुत सारी। बाह्य बिंदु से बोले कि वर्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। और वर्त पर पूछे भाई वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। ध्यान रखना, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या बोला जाता है? व्यास। वर्त का क्या बोलते हैं? व्यास। वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वर्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वर्त का क्या कहलाती है? व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा होती है जो वर्त का व्यास कहलाती है। आपसे पूछ ले वर्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? वर्त में अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, लेकिन वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, वर्त का व्यास कहलाती है। ठीक है। और व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ये क्वेश्चन थे और मैं 3.1 में वापस चलूँगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। लास्ट क्लास में कहना भूल गया। आपको संगत असंगत के करके जाना है। और देखिए जो पहला क्वेश्चन है इनमें ग्राफ भी बन रहा है और बीजगणितीय रूप में बन रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है? बीजगणितीय। जब आपसे एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना, जब आपसे एग्जाम में ओनली बीजगणितीय पूछे तो इनकी समीकरण बना के छोड़ के आना है। आपको ग्राफ नहीं बनाना है। आप ऐसे सोचने लग जाओ कि आफ्ताब का आ गया तो आफ्ताब वाले में क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो आफ्ताब वाला आ गया तो आपको ग्राफ बनाना है। तो आप इस चीज़ को कतई नहीं सोचना, क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि आफ्ताब वाला क्वेश्चन आ गया तो इसमें तो ग्राफ बनेगा। लेकिन ये गलतफहमी निकाल देना, क्योंकि बीजगणित आफ्ताब वाला क्वेश्चन आ गया और वो ऐसे बोले ओनली बीजगणितीय रूप में लिखिए, तो आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है, ग्राफ नहीं बनाना है। फिर आपसे यदि ग्राफ में आ जाए और बीजगणितीय रूप में पूछ ले और एक नंबर में आ जाए तो आपको समीकरण बना के छोड़नी है। यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए या 6 नंबर में आ जाए तो उस कंडीशन में क्या बनाना है? आपको ग्राफ। इसमें हम देख लो बीजगणितीय और ग्राफ। यदि बीजगणित में पूछे 1 नंबर में आ जाए 2 नंबर में आ जाए तो आपको ओनली समीकरण बना के छोड़ के आना है और ग्राफ नहीं बनाना है। और इसी प्रकार ये तो आप सभी से उम्मीद है तो आप पढ़ के जाए और करके जाए। तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, तो आप सभी से उम्मीद है आप पेपर अच्छा करके आओगे। मैंने 1% मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन बताए आप उन पे विश्लेषण करके जाना, उनका अभ्यास करके जाना और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे भी अभ्यास करके जाना है, क्योंकि आपके पास खूब टाइम है। क्योंकि आज की कल की क्लास तो 1.5 घंटे की है, तो 1.5 घंटे 3 घंटे में आप आराम से कर सकते हो। यदि 3 घंटे में आपका एक बार पूरा सिलेबस हो रहा है शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में, तो आपको इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरी पहली वाली मैराथन क्लास और इस मैराथन क्लास को ज़रूर देखें। जो मैंने क्वेश्चन बताए उनको दोहरा के जाए और इनसे रिलेटेड भी दोहरा के जाए। आप सभी से आशा करता हूं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप अभ्यास करें इन क्वेश्चनों का। ये बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करें,
तो आप सभी से उम्मीद है कि आप अभ्यास करोगे, अच्छे क्वेश्चन करोगे, और जो भी आपके भाई बहन हैं उनको ज़रूर बताएं कि भाई रामेश जी सर की जो यूट्यूब पे क्लास है मैराथन फर्स्ट और मैराथन सेकंड, उनको ज़रूर करके जाए और उनका अभ्यास करके जाए। और जो मेरे यूट्यूब पे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, 8.1 का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, जैसे 8.1 का 11वां क्वेश्चन है, 8.2 का चौथा या पाँचवा क्वेश्चन है, तो आप उन क्वेश्चनों को दोहरा के जाए। आपसे उम्मीद है कि मुझे आशा है कि आप उन क्वेश्चनों को दोहरा के जाओगे, और आपके लिए ऑल द बेस्ट। ऑलरेडी एग्ज़ाम से पहले आप सभी से निवेदन है आप अच्छे से पेपर करके आओगे, और थोड़ा मैथ्स के अंदर थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, वहाँ पे थोड़ा टाइम का ध्यान रखना। टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गणित में क्या होता है, आपको सब कुछ आता है, आप पेपर देख के आप खुशी से झूम उठोगे, यार मुझे सारा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, टाइम का ध्यान नहीं रखते हो। तो आपको टाइम का विशेष ध्यान देना है, आपको टाइम का विशेष ध्यान देना है। जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करना है, और सबसे पहले आप अपने पेपर को कंप्लीट करें, फिर बाकी दूसरे को बताएं। दूसरे को बताना नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। ओके।